हेलो एवरीवन। आज हम आकृति बुक का चैप्टर 4 आगे बढ़ने का रहस्य पढ़ेंगे। रहस्य का अर्थ होता है राज। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ने का क्या राज है, जिस मतलब ऐसे कौन सा रहस्य, कौन सा भेद है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका क्या भेद है, ये तो है नहीं। अब एक बात बताओ, आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, मान लो, तो 1 बाय 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना। ये तो नहीं एक साथ सारी सीढ़ियाँ एक बार में कवर करोगे। अगर आप एक एक 1 बाय 1 करके जाते हो तो आप ऊपर पहुँचते हो, तो आपको सफलता अच्छे से हासिल होती है। लेकिन अगर आप एक साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो तो मुंह के बल गिरने वाली बात होती है, एकदम से नहीं चढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही हमें सफलता अगर हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, धैर्य के साथ। तो इसमें एक कहानी है, एक दर्जी की और एक अनाथ बच्चे की। समय के साथ बूढ़े होते गोविंद राव को एक ही चिंता थी कि अपना हुनर किसे सिखाए। हुनर होती है कला, हुनर का अर्थ होता है कला। वह बहुत होशियार दर्जी था। उससे कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, पर अब वह अधिक काम नहीं कर पाता था। इसलिए चाहता था कि कोई हो जिसे वह अपना काम सिखा सके। तो एक दर्जी की कहानी है जिसका नाम था गोविंद राव, जिसकी एज ज़्यादा हो गई थी और इस कारण वो अपना काम नहीं कर पाता था पूरी तरीके से। जिस तरीके से हम अब काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होगी, क्या वही काम हम उस उम्र में कर सकते हैं? नहीं, नहीं ना। तो ऐसे ही उससे, वो एक दर्जी था, बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन अब उसे ये चिंता होने लगी कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरा काम कौन देखेगा, कौन करेगा मेरी जगह काम। एक सुबह जब गोविंद राव दुकान में बैठा काम कर रहा था कि 12-13 साल का देवू नामक अनाथ लड़का वहाँ आया। अनाथ, जिसका कोई ना होता है, यानी कि जिसके माता पिता न हो, वो अनाथ होता है। ठीक है, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। ए नाथ यानी जिसका कोई स्वामी ना हो, और स्वामी बच्चे का कौन होता है? माता पिता होते हैं। तो जिसके माता पिता ना हो वो क्या लगता है? अनाथ। वह भूखा और बेसहारा था। बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। गोविंद राव ने उसे खाना खिलाया। पेट भर खाना खाकर लड़का बोला, बाबा आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपका काम कर दिया करूँगा। तो एक दिन जब गोविंद राव अपनी दुकान बैठा, तो एक अनाथ बच्चा आके भूखा प्यासा आया, जिसको आगे पीछे कोई नहीं था। वो आया तो गोविंद राव ने उसको खाना खिलाया। तो वो बच्चा क्या बोलता है कि बाबा तुम मुझे अपने पास ही रख लो, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? 2 टाइम की रोटी और रहने को छत, उसको सहारा मिल जाता उसका। और गोविंद राव ने क्या सोचा कि अगर मेरे पास रहेगा तो छोटा मोटा काम करेगा और मेरे साथ रह के काम भी सीख लेगा। वो यही चाहता था ना गोविंद राव भी, कि कौन मेरा काम करेगा अभी। तो गोविंद राव ने ये देखा, तो इसलिए जब उसने कहा कि बाबा तुम मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा, तो गोविंद राव ने सोचा कुछ तो सहारा होगा इसका, भाई मैं भी बुजुर्ग हो चुका हूँ तो मेरे काम में हाथ बटाएगा ये। आगे देखिए, गोविंद राव ने सोचा चलो कुछ तो सहारा होगा। देबू गोविंद राव के पास रहने लगा। दुकान के ऊपर एक छोटा कमरा था जिसमें दोनों रहने लगे। देबू साफ सफाई करता, पानी भरता और बाजार के काम भी करता। दोनों खा पी कर दुकान पर आ जाते। तो दोनों एक साथ रहने लगे। देबू साफ सफाई करता, दुकान का काम करता,
कभी कभी छोटे मोटे काम बाहर के भी कर देता। धीरे धीरे देबू दुकान का काम भी संभालने लगा। देबू कौन है? वो अनाथ बच्चा जिसे कि गोविंद राव ने अपने घर रखा, अपने पास। धागों के रंग मिलाना, सिले कपड़ों की तह बनाना, कभी कभी ग्राहकों के घर कपड़े भी पहुंचा देता। तो अब गाँव जैसे जैसे जिस माहौल में रहोगे वैसा सीखता है बंदा, कोई भी हो। तो देबू जब उसकी दुकान पर रहता तो वो भी उस चीज़ को सीखने लगा, कैसे वो कलर देख के धागे मिलाते हैं कपड़े का, कि किस कलर का कपड़ा है उसका धागा मिला के मैच करके फिर सिलाई की जाती है। कपड़े सिल गए तो उनकी तह बना दी, है ना, समेट के रख दिया उनको। कोई ग्राहक को कपड़े दे के आने कस्टमर को, तो वो दे के आ गया। ठीक है। देबू अक्सर गोविंद राव से कपड़े को काटना और सिलाई सिखाने के लिए कहता, पर हर बार उसका एक ही जवाब होता, अभी धैर्य रखो, सिखाऊंगा धीरे धीरे। धैर्य रखो, धीरज। धैर्य क्या होता है? धीरज। कि अभी तुम धीरे धीरे, धैर्य मतलब उसका कहना भी सही था गोविंद राव, कि धीरे धीरे अभी काम को तुम देखो। एकदम से सिलाई ऐसे कोई सीखी जाएगी, तुम मुझे देख कर काटना सीख जाओगे? पहले तुम ध्यान दोगे किसी काम को, ध्यान से देखोगे तभी तो सीखोगे। अब ये तो है नहीं एक ही दिन में तुम घर में सब्जी रोटी बनाना सीख जाओगे। पहले अपनी मम्मी को बनाते देखते हो, उसके बाद सीखते हो, है ना। कई माह यूं ही बीत गए। माह यानी महीने। देबू धागे मिलाने और छोटे छोटे काम ही करता रहा। गोविंद राव नाक पर चश्मा टिकाए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था, उसकी आई साइड वीक हो गई थी, तो चश्मा लगा कर ही काम करता था। एक शाम देबू किसी ग्राहक के घर कपड़े पहुंचाने जा रहा था। तभी उसे पास की झाड़ी से ची ची की आवाज़ सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। झांक कर देखा, उसमें थोड़ा सा अंदर जाके होके देखा झाड़ी में, तो उसे क्या दिखाई दिया कि एक छोटी सी चिड़िया कांटों में फंसी हुई है। देबू ने उसे आहिस्ता से कांटों से बचा बचा कर निकाल लिया। आहिस्ता से, धीरे से। जो वर्ड मीनिंग बताई जा रही है आपको, वो आप अपनी पेंसिल से बुक में लिखेंगे, क्योंकि वो याद करनी है आपको। पानी से उसके पंखों को साफ कर पेड़ की एक डाल पर बिठा दिया। डाल होता है शाखा, डाली, ब्रांच। चिड़िया उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो देबू, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो पुकारना, वहाँ दूर पेड़ पर मेरा घोंसला है, तुम वहाँ जा आकर मुझे आवाज़ लगाना। तो चिड़िया ने उसे थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे वहाँ आकर मेरे घोंसले के पास आकर आवाज़ देना, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। देबू वहाँ से चल दिया, पर उसका मन बहुत परेशान था। वह सोचने लगा कि उसने अपने दिल की बात चिड़िया से क्यों नहीं कही। 2 दिन बाद देबू सुबह सुबह चिड़िया के पास पहुँचा, तो घर आके परेशान हो गया कि काश जब चिड़िया कह रही थी तो मैं अपने दिल की बात बता देता। और उसके दिल में क्या थी कि मैं जल्दी से काम सीख जाऊँ, यही थी ना उसके दिल में तो काम बात। तो इसीलिए वो परेशान था कि मैंने चिड़िया से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, उसने पुकारा। तो घोंसले के पास गया और बोला, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। तुरंत चिड़िया खुदकती हुई डाल पर आ बैठी। क्या बात है देबू, परेशान लग रहे हो? तो चिड़िया तुरंत आ गई और बोली, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तो देबू बोला, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। कहते हुए उसने सारी बात कह सुनाई। सारी बात कौन सी? कि किस तरह मैं एक अनाथ बच्चा था और कैसे गोविंद राव ने मुझे रखा, और अब मैं उसे काम सिखाने के लिए कहता हूँ तो वो टाल देता है मेरी बात को। कहता है कि धीरज रखो, और मुझसे बाहर के काम और घर के कराता है, छोटे मोटे काम, बल्कि मुझे सिलाई नहीं करनी। यही सारी बातें थी उसके पास। तो चिड़िया ने अपनी पूंछ हिलाई, फिर बोली, देबू मेरा मित्र जादूगर है, मैं उससे तुम्हारे लिए सहायता मांगूंगी, तुम कल शाम को आना। अब जादूगर जो होते हैं, उनकी जो जादू की चीज़ें होती हैं वो एक टाइम के लिए होती है।
और वो जादू से अगर तुम कोई काम करते हो तो क्या जीवन में सक्सेस हो सकते हो? नहीं। अब जैसे तुम ये डोरेमोन वगैरह देखते हो कि वो एक गैजेट निकालता है और काम हो जाता है, तो क्या ये संभव है? नहीं ना। ऐसा कोई गैजेट नहीं बना जो हमें जीवन में सफलता हासिल करा सके। जीवन में अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें अपने दम पर करनी होगी, अपने हुनर से, अपने काम से, अपनी काबिलियत पर, किसी जादू से नहीं। और देवू ने यही गलती की कि वो जादू के चक्कर में, जब उसने कहा चिड़िया ने कि मेरा मित्र जादूगर है और मैं वहाँ से सहायता मांगती हूँ, तभी उसको सोचना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं सोचा। और फिर बाद में भी उसने नहीं सोचा, जब चिड़िया उसको दस्ताने देगी तब भी उसने नहीं सोचा। ठीक है, तो हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखकर फिर आगे बढ़ना चाहिए और काम को सीखना चाहिए। देवू वापस आकर काम में लग गया। अगली सुबह वह फिर चिड़िया के पास जा पहुंचा। चिड़िया ने उसे 2 दस्ताने दिखाए। दस्ताने क्या होते हैं? ग्लव्स जिसको बोलते हैं ना, उनके जिनको हाथों में पहनते हैं वो होते हैं दस्ताने, या बाइक वगैरह चलाते टाइम कर पहनते हैं वो हाथों। एक सफ़ेद और दूसरा काला। चिड़िया ने कहा, सफ़ेद दस्ताने पहनोगे तो तुम काम जल्दी सीख जाओगे, काले दस्ताने पहनोगे तो तुम्हें किसी से कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा। जबकि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सीखना पड़ता है सब कुछ। अगर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सीखना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि अगर हम कोई काम खुद करेंगे, हम सीखेंगे तो वो हमारे जीवन भर काम आएगा। लेकिन उस काम को हम ना करके किसी और से करवा लें, क्योंकि काले दस्ताने क्या था, उस काम को सीखना नहीं था, काले दस्ताने खुद ही कर देते हैं। हाथ में पहने रखो, अपने आप ही हाथ चलने लगते और खुद ही हो जाता काम। तो देवू ने क्या गलती की? उसने काले दस्ताने लिए कि काम खुद ही हो जाता था। देवू ने कुछ देर सोचा, फिर काले दस्ताने उठा लिए। चिड़िया ने कहा, देवू ध्यान से पहनना इन्हें, एक बार खो जाने पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। देवू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और काले दस्ताने पहनकर वापस आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी अंगुलियां कैंची, सुई, मशीन की तरफ खींची चली आ रही, क्योंकि उनमें जादू था। दुकान पर उसने एक कपड़ा मेज पर बिछाया और उस कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे वह मशीन पर उसे सीने भी लगा। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारा काम किस तरह हो रहा है। दुकान से मशीन चलने की आवाज़ सुन गोविंदराव नीचे आ गया। अरे अरे, ये क्या कर डाला, उसके मुंह से निकला, क्योंकि वो डर गया कि भाई मैं तो इसको सिखाया नहीं काम और ये तो कपड़ा बिगाड़ दिया किसी और का। यह कीमती कपड़ा था। गोविंदराव को डर लगा कि कहीं कपड़ा खराब हुआ तो वे मालिक को क्या जवाब देगा। तभी देवू ने सिला हुआ कपड़ा उसके आगे रख दिया। कपड़ा बिल्कुल सही और सफाई से सिला हुआ था। तभी उसकी नज़र देवू के हाथों के काले दस्तानों पर पड़ी। किसकी नज़र? उसकी किसकी? गोविंदराव की। वह समझ गया कि यह करामात इनकी ही है। करामात, ये जो चमत्कार हुआ है कि एकदम सही कपड़ा सिला है इतने फिनिशिंग के साथ, तो ये किसकी करामात है? ये इन दस्तानों की। क्योंकि उसको तो सिलाई कर आती नहीं थी, कटिंग आती नहीं थी, उसने सिखाई नहीं उसको, गोविंदराव ने तो देवू को, तो वो कैसे कर सकता था। तो समझ गया कि आज इसने ये दस्ताने पहने और ये सारे दस्तानों का कमाल है, इन्हीं का चमत्कार है जो इसने ये सील दी। दस्तानों के कारण दुकान पर काम बढ़ गया। एक भी ग्राहक को लौटना न पड़ा। क्यों? दस्ताने बहुत जल्दी काम कर रहे थे, जादू के थे। देवू दस्ताने पहने काम में जुटा रहता। घंटों और दिनों का काम मिनटों में होने लगा, जिससे दुकान की आमदनी भी बढ़ गई। आमदनी क्या होती है? आय, यानी इनकम। पर गोविंदराव अभी भी अपनी पुरानी चाल में चला जा रहा था। सुबह से शाम तक वह भी नाक पर चश्मा टिकाए काम करता रहता। देवू को अपने काम और नाम पर घमंड होने लगा। घमंड हो गया, गर्व हो गया उसे बहुत ज़्यादा कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं अब, क्योंकि अब उसका हर जगह नाम हो गया कि बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है, जल्दी भी करता है काम। किसी को कोई पता था वो जादू के दस्ताने हैं।
वह कई बार धीरे धीरे काम करने के कारण गोविंद राव को भी फटकार देता, उनके ऊपर चिल्लाता, डांटता था उनको कि क्या धीरे धीरे काम करते हो तुम, है ना। वह भूल गया कि जब वह भूखा और बेसहारा था तब इसी बूढ़े दर्जी ने उसे सहारा दिया था, नहीं तो आज वो इस लायक नहीं था। देबू रोज रात को सोते समय दस्ताने अपने तकिए के नीचे रखकर सोता। एक सुबह जब उसने तकिया उठाकर दस्ताने पहनने चाहे तो उसे वहाँ दस्ताने न दिखे। उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने दस्ताने तकिए के नीचे ही रखे थे। परेशान देबू ने बिस्तर उलट पलट कर डाला। जब कोई चीज़ नहीं मिलती हम इधर से उधर पटकते हैं ना, बिस्तर को पूरा उठा के झड़कार देते हैं कि भई यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही, उसको उठाया, इधर से उधर रखा, उधर से इधर। कपड़ों की अलमारी में से कपड़े निकाल कर देखे पर दस्ताने न मिले। मन ही मन वह गोविंद राव के लिए बुरी बातें सोचने लगा। क्या सोचने लगा? उसने सोचा कि गोविंद राव मुझसे जलता था और उसने ही दस्ताने मेरे चुरा लिए होंगे या फेंक दिए होंगे। उसने जाकर पूछ भी लिया, बाबा आपने मेरे दस्ताने देखे? नहीं तो बेटा। बूढ़ा भी दस्ताने ढूंढने में जुट गया। बूढ़ा कौन? गोविंद राव। जुट गया, लग गया। घर का सामान इधर उधर करते हुए देबू को अनाज की बोरी के पीछे कुछ काला काला दिखाई दिया। हाथ डालकर खींचा तो वे दस्ताने ही थे। रात में वे तकिए से खिसक कर गिर गए थे, जिन्हें चूहा अपने बिल में खींच ले गया था। दस्तानों की एक भी उंगली साबुत नहीं बची थी। चूहे ने उन्हें बुरी तरह कुतर डाला था। अब जब उंगलियां ही नहीं बची दस्ताने के, दस्ताने तो खराब हो गए, तो अब उनका जादू भी खराब हो गया। और चिड़िया ने पहले ही कहा कि एक बार अगर ये तुमने खो दिए या इन दस्ताने कहीं चले गए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। देबू तेजी से नीचे दुकान में गया, सुई धागे से सीने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ कांपने लगे, मानो पहली बार सुई पकड़ी, क्योंकि उसने काम करना सीखा नहीं था। दस्ताने खुद ही काम कर रहे थे, वो तो सिर्फ दस्तानों को हाथ में पहनता और अपने आप सुई धागा सब चलने लगते, मशीन सी कैंची वगैरह सब। तो इसलिए उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसको काम आता ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। किसकी से? देबू की से। उसे अपना काम और नाम डूबता दिखाई देने लगा कि जो मेरा नाम हो रहा था दुनिया में कि इतना अच्छा टेलर है, इतनी अच्छी सिलाई करता है, वो सारा मेरा नाम ख़त्म हो गया। उसे याद आया चिड़िया ने कहा था सफ़ेद दस्ताने तुम्हें काम सीखने में मदद करेंगे और काले अपना काम खुद कर देंगे। तो अब वो पछता रहा था कि काश मैं सफ़ेद दस्ताने लेता तो आज मैं काम सीख लेता, और काम सीख जाता तो मुझे दस्तानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब जादू की। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता है? कहते हैं ना, पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो पहले ही सोचना चाहिए था ना कि मुझे क्या करना है। अब क्या हो सकता है? मैं बिलक बिलक कर रो पड़ा, बिलक बिलक कर बहुत जोर से। बूढ़ा गोविंद राव वहीं खड़ा देबू की बेचैनी देख रहा था। वह समझ गया कि दस्तानों का जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर उसने देबू के सिर पर हाथ रखा और कहा, आंसू पोंछ दो बेटा, चलो आज से मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूँगा। क्योंकि अब उसे अक्ल आ गई थी और अब वो मन लगा के काम सीखेगा। और इसी चीज़ का गोविंद राव ने उससे कहा था कि धीरज रखो, धैर्य से काम लो, मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। बूढ़े की बात सुन देबू कुछ संभला। तब बूढ़े ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है, जो एक पांव टिकाकर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है वही ऊपर तक जाता है, और जो एक बारी में ऊपर तक पहुंच जाना चाहते हैं वे मुंह के बल जमीन पर आ गिरते हैं। तो एक ही बार में सारी सीढ़ियाँ तो पार नहीं करके जा सकते ना हम लोग, वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे आप पढ़ाई करते हो तो फर्स्ट क्लास में जब पढ़ लोगे, सीख लोगे, तब सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे आओगे। ऐसे तो नहीं फर्स्ट से सीधा 10th के पेपर दे दोगे, पास हो जाओगे, नहीं होगा ना। चाहे 10 बार पेपर दे लोगे तो भी क्लियर नहीं होगा। और स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके आगे चलोगे तो आप सफलता हासिल करोगे। ठीक है। देबू जीवन में धीरज से आगे बढ़ने के रहस्य को समझ गया था। अब इस बात को, इस भेद को समझ गया कि हमें धैर्य से काम क्यों लेना चाहिए, क्यों हमें धीरज से, धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
तो आप लोगों को भी समझ आया होगा इस पार्ट से कि हमें आगे बढ़ने के लिए धीरज रखने का मतलब ये नहीं तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, यहाँ टाइम आएगा जब हम अपने आप सफलता में, ऐसा नहीं। अपने कर्म तो करते रहना चाहिए पर धीरज के साथ, आराम आराम से कि हाँ अब ये काम हो गया तो अब ये करना है। तो ये हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके वर्ड मीनिंग आप फेयर नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 5 वर्ड मीनिंग दी हुई है, कुछ मैंने बताई है आपको, वो भी आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आप बुक से पेंसिल से फिल कर लेना अभी फाइंड आउट करके। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।